तो दोस्तों, आज बात करेंगे महाकुंभ और उन रहस्यमयी नागा साधुओं की जिनका जीवन पहेलियों से भरा हुआ है। सोचो तो सही, ये नागा साधु होते कौन हैं? इनका असली मकसद क्या है? ये कुंभ के मेले में आते कहाँ से हैं और मेले के बाद चले जाते कहाँ हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कोई नागा साधु बनता कैसे है? आज थिंक अगेन पर हम आपको इन सारे सवालों के जवाब आसान और दिलचस्प अंदाज में देंगे। हमारे देश में बहुत कम लोग नागा साधुओं के बारे में जानते हैं और जो भी जानते हैं वो अक्सर गलतफहमियाँ या गलत बातें ही उनको पता है। असली विडंबना ये है कि आज की पीढ़ी जो अपनी ही परंपराओं और इतिहास की सही जानकारी नहीं है, वहीं हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इन पर रिसर्च कर रहे हैं और इधर हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि नागा साधु कौन हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है और उनसे हमें क्या सीखने को मिल सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा नज़रिया है जो आपकी सोच को बदल सकता है। चलो बिना देर किए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाओ नागा साधुओं की दुनिया को थिंक अगेन के साथ समझने के लिए। नागा साधु सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि एक विचार है। यह विचार त्याग से शुरू होता है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले इंसान खुद का त्याग करता है। वो खुद के ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से गुजरता है, अपने हाथों से पिंडदान करता है और तब जाकर उसे नागा साधु बनने का दर्जा मिलता है। ये पूरी प्रक्रिया बताती है कि नागा साधु किस मानसिक और मस्ती से भरे होते हैं। उनके लिए सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी मायने नहीं रखता। चाहे कड़ाके की ठंड हो या झुलसाती गर्मी, नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं। उनके लंबे बालों की जटाएं और शरीर पर लगी भस्म उनकी तपस्या और साधना का हिस्सा होती है। नागा शब्द का मतलब ही गहरा है। संस्कृत में नागा का मतलब होता है पहाड़, और नागा साधु वे होते हैं जो पहाड़ों में रहकर तप करते हैं। दूसरी तरफ कुछ भाषाओं में नागा का मतलब होता है युवा और बहादुर योद्धा, इसलिए इन्हें योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। इनका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जब गुरु शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की, तो इन मठों की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई गई। ये सिर्फ तपस्वी ही नहीं हैं, बल्कि योद्धा भी थे। उन्हें शास्त्रों के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान दिया गया, क्योंकि उस दौर में धर्म की रक्षा के लिए तपस्या के साथ शस्त्र उठाना भी जरूरी था। इसी तरह नागा साधुओं ने न सिर्फ सनातन धर्म को बचाया, बल्कि अपने त्याग और बलिदान की को एक मिसाल कायम की। तो दोस्तों, नागा साधु सिर्फ साधना और तपस्या के प्रतीक नहीं हैं, वो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन को त्याग, साहस और अनुशासन के साथ जिया जाए। नागा साधु सिर्फ साधक नहीं, बल्कि योद्धा भी हैं। इनका इतिहास पुराना है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का है। खुदाई में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिन पर जटाधारी नागा साधुओं की मुद्राएं बनी हुई हैं। नागा साधुओं का शौर्य और तप दोनों ही अद्भुत हैं। सदियों पहले जब 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर हमला किया था, तब धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने अब्दाली की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये सिर्फ तपस्वी नहीं,
बल्कि बेहतरीन योद्धा भी थे। उस दौर में इनके युद्ध कौशल, शस्त्र ज्ञान की मिसाल दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे भारत आधुनिक हुआ, नागा साधुओं की फौज बिखर गई। उन्होंने दुनिया से खुद को अलग कर लिया और पूरी तरह तपस्या में लीन हो गए। नागा साधु बनने का सफ़र आसान नहीं है। यह सफ़र तपस्या और त्याग से शुरू होता है। एक बार दीक्षा लेने के बाद यह साधना जीवन भर चलती रहती है। भारत में आज 13 प्रमुख अखाड़े हैं जो सिर्फ 16 से 20 साल के युवाओं को नागा साधु बनाने की दीक्षा देते हैं। लेकिन इसके लिए सच्चा समर्पण और मजबूत इरादा होना जरूरी है। आज भी नागा साधु आज भी नागा साधु युद्ध कला में माहिर हैं। लेकिन अब ये अपने शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं करते। इनका जीवन पूरी तरह से त्याग, तप और साधना का प्रतीक है। नागा साधु हमें सिखाते हैं कि साधना और साहस साथ चल सकते हैं। यह सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का गौरव है। नागा साधु जो सनातन धर्म के प्रहरी हैं, इनकी संख्या 4 लाख से ज़्यादा है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि कई देशों की सेनाएं भी नहीं हरा सकती। लेकिन इनके बारे में अक्सर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, और आज थिंक अगेन पर हम इन सवालों के जवाब देंगे और इनके जीवन शैली और परंपरा को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सवाल नंबर 1, नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? नागा साधुओं का मानना है कि इंसान का सबसे प्राकृतिक रूप वही है जिसमें वह जन्म लेता है, निर्वस्त्र। यह उनका प्रकृति से गहरा रिश्ता और आडंबरों से दूरी दिखाता है। उनके लिए कपड़े सिर्फ सामाजिक सीमाओं का हिस्सा है, लेकिन वो खुद को हर प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त मानते हैं। उनका निर्वस्त्र रहना यह संदेश देता है कि असली स्वतंत्रता भीतर से आती है, न कि बाहर की वस्तुओं से। सवाल नंबर 2, नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती? आपने देखा होगा कि नागा साधु भयंकर ठंड में भी बिना कपड़ों के रहते हैं। इसका कारण उनकी गहन साधना और मानसिक नियंत्रण है। जब वे साधना के जरिए अपने शरीर और मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हैं, तो उनका शरीर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां सर्दी, गर्मी या कोई भी बाहरी इफेक्ट उन पर असर नहीं डालता। इसे अगर सरल शब्दों में कहें तो यह उनकी तप शक्ति का कमाल है। यह वैसा ही है जैसे गर्भ में एक बच्चा हर मौसम सहन कर लेता है। सवाल नंबर 3, नागा साधु अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, यानी राख? नागा साधुओं के लिए सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इनके जीवन का प्रतीक है। यह राख उन मृत शरीरों से बनाई जाती है जिन्हें अग्नि में जलाया गया। भस्म को शरीर पर रगड़ने का मतलब है कि उन्होंने मृत्यु के डर पर विजय पा ली है। उनके लिए भस्म यह याद दिलाती है कि जीवन नश्वर है और असली सफलता आत्मा की शुद्धि में है। सवाल नंबर 4, नागा साधु कुंभ मेले में कहां से आते हैं? कुंभ मेले के दौरान इतनी बड़ी संख्या में नागा साधु कहां से प्रकट हो जाते हैं? इसका जवाब उनकी साधना की जगहों में है। नागा साधु आमतौर पर हिमालय, घने जंगलों या दुर्गम स्थलों पर लीन रहते हैं, लेकिन कुंभ मेले जैसे आयोजन उनके लिए विशेष महत्व रखते हैं। यह मेले उनके लिए एक प्रकार की महासभा है, जहां वे अपने अखाड़ों के साथ जुड़ते हैं
और सनातन धर्म की शक्ति और एकता का प्रदर्शन रखते हैं। नागा साधु हमें क्या सिखाते हैं? नागा साधु का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है, त्याग में है। तपस्या और प्रकृति के साथ सामंजस्य उनके जीवन का मूल है। यह जीवन शैली हमें खुद से जुड़ने, डर पर विजय पाने और आत्मिक स्वतंत्रता का महत्व समझने का संदेश देती है। कुंभ के मेले के बाद नागा साधु जाते कहाँ हैं? ये साधु आमतौर पर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों या जंगलों में वापस लौट जाते हैं, जहाँ वे फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुंभ मेला खत्म होने के बाद वे किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि वे अपने अखाड़ों पर लौटते हैं या फिर सृष्टि का भ्रमण करते हुए अपना जीवन बिताते रहते हैं। नागा साधुओं से क्या सीखा जा सकता है? अगर आप चाहें तो नागा साधुओं की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें खुद के जीवन में भी अपनानी चाहिए। खुश रहने का राज। नागा साधुओं के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं होती, ना महंगी गाड़ियाँ, ना आलीशान घर, ना महंगे कपड़े, फिर भी उनका जीवन पूरी तरह खुशियों से भरा रहता है। इसका मतलब है कि खुश रहने के लिए भौतिक चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन शांत और खुश है तो आपको किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम खुद के साथ खुश हैं तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। इच्छा शक्ति का महत्व। नागा साधुओं के पास सबसे बड़ा शक्ति यह है उनकी इच्छा शक्ति। वे हठ योग करते हैं जिनकी कल्पना भी आम लोग कर नहीं सकते। एक नागा साधु पिछले 9 सालों से अपना बायां हाथ उठाए हुए है और उसकी यह साधना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भावना से प्रेरित है। एक और उदाहरण ऐसे साधु भी हैं जो कई सालों से बिना बैठे खड़े रहते हैं और यह उनकी इच्छा शक्ति और साधना का प्रतीक है। यह सब उनकी आत्मविश्वास और समर्पण की ताकत है। हमारी सीख नागा साधु हमें यह सिखाते हैं कि खुश रहने के लिए भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। और अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमारी ताकत हमारे भीतर ही होती है। कभी भी बाहर चीज़ों से खुद को न बांधें। आंतरिक सुख ही सबसे बड़ा सुख है। नागा साधु का जीवन हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। वे अपनी इच्छा शक्ति और साधना से ऐसे हठ योग करते हैं जिनकी कल्पना कोई आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। कुछ साधु तो ऐसे होते हैं जो अपने शरीर को गला तक देते हैं और उन्हें इस दौरान किसी तरह का दर्द भी नहीं होता। यह सब उनकी ज़बरदस्त इच्छा शक्ति की वजह से होता है, जो उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना करने की ताकत देता है। त्याग की मिसाल। नागा साधुओं का जीवन। नागा साधु अपनी पूरी जिंदगी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करते रहते हैं। वे अपने वस्त्रों का त्याग कर चुके हैं, संपत्ति और परिवार को छोड़ चुके हैं, रिश्तों का त्याग कर चुके हैं और यहाँ तक कि अन्य का भी त्याग कर चुके हैं। यह त्याग ही उनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है, जो उन्हें अपने जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता है। जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वह मरने से भी नहीं डरता। इसलिए वो जीवन में शांति और संतुलन पाते हैं। भिक्षाटन की अनोखी प्रक्रिया। नागा साधु की एक और खासियत यह है
कि उनका भिक्षाटन का तरीका, वे सिर्फ 7 घरों या 7 लोगों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। अगर 7 घरों में उन्हें भोजन नहीं मिलता तो वे 8वें घर में भिक्षा मांगते ही नहीं हैं। उस दिन उन्हें भूखा रहकर अपनी तपस्या करनी होती है। यह एक प्रकार की आंतरिक शक्ति को परखने की प्रक्रिया है। धर्म की सच्ची रक्षा। जब दुनिया भर में धर्म के नाम पर आतंकवाद और हिंसा फैली हो, नागा साधु अपनी साधना और तपस्या से धर्म की सच्ची रक्षा करते हैं। वे उग्रता का रास्ता नहीं अपनाते, बल्कि शांति और संतुलन की मिसाल को पेश करते हैं। उनका जीवन यह दर्शाता है कि धर्म की रक्षा सिर्फ लड़ाई से नहीं, बल्कि सही दिशा में आत्मनियंत्रण और साधना से की जा सकती है। नागा साधुओं से हमें जीवन में यह सीख मिलती है कि जीवन में खुशी के लिए किसी भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं है। आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सच्ची ताकत अंदर होती है, न कि बाहरी चीज़ों में। नागा साधु कभी किसी को चुनौती नहीं देते, ना ही किसी अलग देश की मांग करते हैं। उनका जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित होता है, धर्म, तपस्या और त्याग। वे कुंभ के मेले में आते हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ मेला है, एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उनकी कर्म भूमि है, जहां वे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते हैं। समर्पण का जीवन। जब हम ठंड में गर्म कपड़े पहनकर रख सकते हैं और नागा साधु बिना वस्त्रों के शरीर पर भस्म लपेटकर तपस्या करते हैं, और इसका कारण बहुत सादा है। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ से बिना कपड़ों के पैदा होता है, वैसे ही नागा साधु ने भी खुद को ईश्वर के समर्पण में पूरी तरह से डुबो दिया है। उनके लिए शरीर और वस्त्र कोई मायने नहीं रखते, सब कुछ केवल ईश्वर की सेवा के लिए है। नागा साधु का जीवन दर्शन। नागा साधु मानते हैं कि जैसे प्रकृति के तत्व से हम जुड़े हैं, वैसे ही हम और ईश्वर का रास्ता भी अविभाज्य है। उनके लिए जीवन में सब कुछ मोह माया है, लोभ मोह माया है। असली शांति और सुख ईश्वर की भक्ति और समर्पण में ही है। यही कारण है कि वे संसार के केवल एक ऐसा बड़ा परिवार मानते हैं, इसे सेवा का माध्यम मानते हैं। उनके लिए रोटी, चाय, पानी और फल जरूरी हैं, लेकिन उनका ध्यान केवल भौतिक सुख सुविधाओं पर नहीं है। उनका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति पर है। वे हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक चीज़ों से ज़्यादा आत्मिक संतोष और शांति में ही असली सुख है। वे प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं और इसी संतुलन में अपना जीवन मानते हैं। नागा साधु हमें यह महत्वपूर्ण बात सिखाने हैं, असली सुख बाहरी चीज़ों में नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है। समर्पण और तपस्या से आत्मा की शुद्धि होती है। भौतिक वस्त्रों और संपत्ति का त्याग कर भी हम जीवन को पूर्ण रूप से जी सकते हैं। हमारा जीवन जितना साधारण हो सकता है, उतना ही हमें मोह में रहना चाहिए। ज़्यादा मोह करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो हमें चाहिए बस उतना ही। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको हमारे जीवन को समझने में आसानी होगी। हमारे पास न तो कोई भौतिक वस्तु है, न ही किसी चीज़ का मोह।
हम अपने जीवन को तपस्या में बिता देते हैं, जहाँ भस्म साधना और तप के अलावा कुछ अहम नहीं है। संतों का कहना है कि जब कोई भक्त हमें कुछ देता है तो हम उस वस्तु को सिर्फ एक माध्यम के तौर पर मानते हैं ताकि हम उसे दूसरों में बांट सकें। हम भिक्षु नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, तो हमारी ज़रूरतें भी कम हो जाती हैं। पूरा संसार हमारा घर है और हम उसमें रहते हुए अपना धर्म निभाते हैं। सनातन धर्म का असली उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, ना कि किसी से लड़ना। हमारे अखाड़े में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन यह कोई युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक समूह का निर्माण है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण का है। हमारे धर्म का पालन करने में न कोई लालच है, न कोई स्वार्थ। हम जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए समर्पित हैं। हमारे गुरु कहते हैं कि हमें जब भी ज़रूरत पड़े, हम एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला भी उठा सकते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर कभी संघर्ष की ज़रूरत पड़ी तो हम उसे भी निभाएंगे। हम नागा साधु और अपनी तपस्या में, भस्म में और साधुना के बीच अपना जीवन जीते हैं। हमारे लिए धर्म सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। सनातन धर्म के लिए हम कभी भी अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं नागा साधुओं के जीवन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे समाज में कुछ परंपराएं और मर्यादाएं होती हैं, जिनके कारण महिलाओं का नागा साधु बनना उतना ही सामान्य नहीं है। हालांकि अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि समाज के समय में कुछ महिलाएं भी इस साधना पथ पर चल रही थी, लेकिन आजकल समाज की कुछ सीमाएं और मर्यादाओं की वजह से यह परंपरा थोड़ी बदल गई है। महिलाएं अब ज़्यादा गुफाओं या एकांत स्थलों पर रहती हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक रूप से कम ही देखा जाता है। आजकल बदलाव हुए हैं और महिलाएं भी नागा साधु बनने लगी हैं। हालांकि उनके इस पथ पर चलने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन उनकी साधना और भक्ति वही रहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाएं भी इस मार्ग पर पूरी निष्ठा और समर्पण से चल सकती हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे नागा साधु से जो बहुत कम उम्र में इस रास्ते पर चल पड़े हैं। बागेश्वर जिले के एक छोटे से बालक जो महज 15 साल की उम्र में नागा साधु बन गए। साधु महाराज, आप कहाँ से आए हैं और इस पथ पर कैसे चले आए? वो कहते हैं, गुरुजी की कृपा से मैं इस रास्ते पर आया जब मैं सिर्फ 6 महीने का था। तब मेरे माता पिता ने मुझे धुने पर चढ़ा दिया। यह धुने पर चढ़ाना क्या होता है? धुने पर चढ़ाना यानी अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना। इससे शरीर की गर्मी तो बढ़ती है और ठंडक को महसूस नहीं होती। यह साधना हमें शारीरिक और मानसिक ताकत देती है। आप बचपन से ही इस साधना में क्यों लगे? मेरा उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा करना है। यही मेरे जीवन का एकमात्र मकसद है। कहा जाता है कि नागा साधु अक्सर क्रोध में रहते हैं। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है कि तपस्या के दौरान कई बार क्रोध आता है, लेकिन हम इसे अपने तप से नियंत्रित कर लेते हैं। हम बर्फीली पहाड़ियों में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। यहाँ हमें ठंड का कोई एहसास नहीं होता और इस तपस्या से हमारे अंदर की जो गर्मी होती है
वह हमारे क्रोध को शांत करती है। क्या आपने कभी ऐसा वीडियो देखा है जिनमें नागा साधु बर्फीली ठंड में निरस्त्र तपस्या कर रहे हैं? हाँ, मैंने कई वीडियो देखे हैं जहां नागा साधु बर्फीले ठंड में तपस्या करते हैं और यह उनकी शक्ति का प्रतीक है। जब आप अपने आत्मिक बल से जुड़े होते हैं तो बाहरी वातावरण का कोई असर नहीं होता। नागा साधुओं का जीवन सिर्फ तपस्या और साधना का नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और समाज का कल्याण है। वे हमें सिखाते हैं